नमस्कार। आज छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भी। आज हम लोग का नहा खाए का व्रत है और इन्होंने छठ कर रखा है, तो क्यों ना छठ के बारे में थोड़ी सी बात किया जाए। छठ की महत्ता क्या है, छठ कितना पुराना है। तो मतलब जो हमारे आज के युग के जो बच्चे हैं वो भी जाने कि एक्चुअली छठ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत पुराना फेस्टिवल है। हाँ जी। और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उगते सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और ये आस्था काफ़ी पुरानी है और आज तक अलाइव है और आगे भी अलाइव रहेगी बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल मोर पीपल आर जॉइनिंग इन। मुझे ऐसा लगता है कि उगते सूर्य की बहुत जगह पूछते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य की शायद ये पहले जगह है ऐसा जहाँ पे पूछते हैं हम लोग। बिहार में छठ के टाइम पे किया जाता है, सजी अरब बोलते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये व्रत द्रौपदी ने और इस व्रत में जितने नियम हैं मोर स्पेशल बिकॉज आप में कोई भी डिविएशन अलाउड नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल एंड बहुत ही महान पर्व है, बहुत ही महान पर्व है। आप कुछ कहना चाहेंगे राजी? देखिए, पहले तो आस्था का पर्व है जी। एकमात्र पर्व ऐसा है जिसमें आपको किसी भी पुरोहित की जरूरत है। जी जी। अच्छा, राइट, हाँ, सही बात। पूजा किसी ब्राह्मण के बगैर भी कर सकते हैं, बिल्कुल मान्य है जी। किसी भी समाज के तबके के लिए, किसी भी उम्र के बच्चों के लिए, इनफैक्ट किसी भी धर्म के लोगों के लिए ये पूजा ओपन है। मर्द भी करते हैं छठ, औरतें भी करती हैं और मैंने किया है 17 साल। बिल्कुल। तो और इसके पीछे सबसे जो इस पर्व की जो सबसे अच्छी बात है, नियम तो है बट बहुत ही सादगी भरा पर्व है, बहुत ही सादगी। और इसमें अगर देखा जाए तो जो छठी मैया जिनको हम लोग बोलते हैं वो एक तरीके से ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। जी जी। शिव जी की बहू है क्योंकि ये कार्तिकेय की पत्नी है, कार्तिकेय की पत्नी है। और विष्णु जी जो धर्म का पालन, पूरे संसार का पालन करते हैं, उनके हिसाब से जो संसार के पांचों एलिमेंट हैं, चिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन पांचों एलिमेंट को व्याप्त करने वाली छठी एलिमेंट है जिनको हम लोग छठी मैया बोलते हैं। इसलिए इसमें हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इसमें हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, इसमें हम लोग छठी मैया की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को एक मानवीय रूप दिया गया है और पांचों एलिमेंट्स को उन्होंने अपने अंदर व्याप्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि अस्ताचलगामी सूर्य की एकमात्र ऐसे मतलब ये पूजा है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा होती है। यही अस्ताचल में इवन पहला जो कल खरना होगा, हम लोग चंद्रमा की पहली पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो ये अमेजिंग है, इसमें तो दो राय नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसका बहुत ही माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि ब्रह्मा जी से, कार्तिकेय जी से, विष्णु जी से क्या संबंध है, लोगों को जानना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि माँ गायत्री की पूजा है। सोनाली जी, आप क्या कहेंगे इस पर? गायत्री, माँ गायत्री की पूजा है। ये तो मुझे तो इतना ही पता है कि एक कथा मैंने सुना था कि एक मतलब साधु होते हैं जिनकी गलती से पता नहीं वो शायद राजकुमारी आँख उनका कुछ लग जाता है, फिर वो उनकी उससे शादी हो जाती है और वो छठ माँ का पूजा करके उनका वो आँख उनको वापस आता है। तो कहते हैं कि काया निरोध करना है या अपने आप शक्ति को बढ़ाना है, अंदर की शक्ति को, तो छठ मैया बहुत ज्यादा उसके लिए मतलब पूजी जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये ऐसा व्रत है, एक कहते हैं मिराकुलस पर्व है जिसमें कि आप मतलब जो भी मनता मानिए वो पूरा होता है, चाहे निरोगी काया के लिए, संतान के लिए, वंश वृद्धि के लिए, सब चीज के लिए ये बहुत ही अमेजिंग व्रत है। और इसका मतलब फल मैंने देखा है, फल जो प्राप्ति होती है बहुत ही तुरंत होती है, बहुत ही अमेजिंग व्रत है। नमस्ता जी, आप कुछ बोलना चाहिए? मैंने तो बचपन में बस छठ सब सुना है, देखा है, मेरे घर पर हुआ, लेकिन इतनी डिटेल में मुझे अब पता चल रहा है आप लोगों के साथ छठ करके मुझे डिटेल में पता चला। बचपन से देख रही हैं, आपको इसमें एक बात हमेशा रोचक लगी होगी, बहुत ही साधारण रूप से भी पूजा की जा सकती है। जो भी नियम आप बनाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कैसे ये पर्व इतने सालों के बाद भी अपने स्वरूप को कायम रखते हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा होता है? आपकी जनरेशन चेंज हो गई,
हर पर्व त्योहार का रूप चेंज हो गया, बिल्कुल। लेकिन इस पर्व क्योंकि ये परिवार बहुत की बढ़िया question परंपरा आपने को पूछा। I think ऐसा कैसे आगे हुआ? बढ़ा रहा है। हम ही लोग हैं, हमने हर एक पूजा का रूप चेंज होते हुए देखा। हर पूजा में थोड़ा फिल्मी गाने आ जाते हैं, सही हर बात है। पूजा का जो है अपने हिसाब से हमने चेंजेस कर लिए। व्रत उपवास सब कुछ हर एक पूजा में अपनी सहूलियत से हो जाता है। इवन नवरात्रों में भी आजकल लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, लेकिन ये छठ पूजा है वही रूप सही चला बात रहा है जो लगता है कि आज से हजारों साल पहले माँ सीता ने किया था। वहाँ से छठ शुरू हुआ, क्योंकि सूर्यवंश की वधू थी, उन्होंने सूर्य की पूजा की थी जब भगवान राम आए थे, वहाँ से शुरू हुआ। फिर महाभारत काल में द्रौपदी ने किया, कर्ण कर्ण ने जो थे किया। वो सूर्य की पूजा करते थे, और उसी वजह से फिर द्रौपदी ने भी अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने के लिए उन्होंने भी पूजा की। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम आज तक इसके पुरातन स्वरूप को कायम रखने में कामयाब हुए। बड़ा एकदम घर में माहौल ही चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है, एकदम लगता है आखिर कि ऐसा कैसे होता है? मतलब सालों साल चला जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है मेरे ख्याल से 14 मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है हाँ, कि हम लोग हम गाँव में रहते थे, अब शहर में भी हम उत्साहित होते हैं इसको करने से। और पर्व में हम देखते हैं Actually, हाँ, एक बच्चे भागते हैं, हाँ। करना नहीं चाहते हैं पूजा, बट छठ में हम देख रहे हैं अपने यंग आप जनरेशंस भी अपने आप मोटिवेट हो रहे हैं। हैं। एक तथ्य मुझे दिखता है, जो बिहारियों का जो डाउन टू अर्थ जो नेचर है वो कभी भी चले जाए, चाहे यूएस मिट्टी से में हो जुड़ाव। चाहे कनाडा मिट्टी हो, से जुड़ा हुआ। मतलब अपने जुड़ाव को, अपने मतलब अस्तित्व को नहीं नहीं छोड़ते, छोड़ता। और वो बिल्कुल। अपने परंपरा को बनाए रखने के लिए हर जगह वो पूजा करते हैं। और आज ये मुझे लगता है, मैंने भी कई कितने जगह- उमंग से हाँ। सब वापस आते हैं गांव देखने के लिए। भारत में कर रहे हैं, विदेशों में भी हमसे बिल्कुल, ज्यादा अच्छे से वो लोग करते हैं, उनको वो इकट्ठा करते हैं। तो ये वो बिहारियों का एक नेचर होता है कि हम अपनी चीजों को ना छूएं। बिल्कुल। अलका जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तो मैं पहले आप हेल्प करती थी, फिर आप हाँ, खुद कर रही हैं। पहले मैं मतलब घर में छठ करती थी माता जी, तो मैं उनका सहयोग करती थी, बस यही जो भी वो कहती थी वो मैं करती जाती थी। तो पिछले 3 साल से जब मैंने छठ किया तो मुझे लगा मतलब एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पूरे घर का माहौल बहुत पवित्र सा महसूस होता है मुझे। तो और सबसे बड़ी बात मतलब मैं जरा हटकर बोलूं कि आजकल के बच्चे जो हैं तो ठेकुआ से बहुत मतलब वो अट्रैक्टेड रहते हैं, तो हर कोई ठेकुआ खाना चाहता है। बच्चे ही क्यों, कोई भी, मतलब हॉस्टल में भी जब मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ तो सबसे पहले वो लोग ठेकुआ, फ्रेंड्स ठेकुआ मांगते हैं। तो हमारा ये प्रसाद जो है ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है छठ की वजह से, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और हमारी परंपरा और हमारी रीति को लोग जानने लगे हैं, सारे देश विदेश सभी जगह। इसका आप सामाजिक स्वरूप समझेंगे तो जो सूप होता है वो एक शूद्र के घर से बन के आता है, करेक्ट, हाँ। और इसमें इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें सजावट की, जैसे आटा बनाते हैं हम लोग या गले में पहनने वाले, मोस्टली मुसलमान भाई लोग बनाते हैं। बिल्कुल। और फल फूल आप देखा जाए तो अगर गांव में जिस तरह से छठ का स्वरूप सोचा गया होगा कभी, बहुत ही अच्छा प्रतीक है कि हर एक समाज के हर एक तबके को काम मिल जाता है। Yes, और ये yes. सामाजिक जुड़ाव का एक बहुत एक ही सामाजिक संरचना, सामाजिक समाज में समन्वय होता है। कैसे होता था, जो कर्म प्रधान समाज था उसमें सभी के लिए इस पर्व में इसमें जोड़ दिया, काम किया। और यही एक पर्व है जिसमें कोई भी छुआछूत नहीं माना जाता। आपसे कोई भी अगर छठ पूजा का प्रसाद मांगेगा आप उसको देंगे, आप भी किसी से मांग के खा सकते हैं। कई लोग तो व्रत लेते हैं कि मांग करके वो पूरे। इसमें मांग के खाने का बहुत महत्व है। तो इसके पीछे क्या धारणा है आप बताइए? नहीं, इसके पीछे ये है कि छठ माई जो है, देखिए सबने बताई अपनी बात, मेरा जो एक अपना मानना है कि जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, जब ये ब्रह्मांड हुआ था, जब माँ गायत्री ने इस ब्रह्मांड को, जगधात्री जो जगत को धारण करती है, उन्होंने ये वो जो हुआ था, ये षष्ठी, ये जो कार्तिक मास की षष्ठी तिथि उस दिन ही हुआ था, उसका कहा जाता है। और उसके बाद ये माँ गायत्री ने इसको धारण किया। तो कहने का मतलब कि जब कोई व्रती जब उनका पूजा करता है तो बेसिकली डेफिनेटली वो ह्यूमन से थोड़ा ऊपर होता है। आप उसके पास जाते हैं और आप मानते हैं, जैसे आप भगवान से मानते हैं उस तरह जब आप मानते हैं तो आपको बहुत आशीर्वाद और बहुत यश, आपको बहुत सुख शांति समृद्धि और मिलती है। वैसे भी एक कि अहंकार भी आदमी का, आपका अहंकार हाँ, हो कोई जाता अहंकार नहीं, है। आप बिल्कुल। मांग के खाइए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में आप क्या है ये फर्क नहीं पड़ता। आप जब छठ घाट पे जाते हैं
हैं तो आप एक जस्ट मांगने जाते हैं कोई इनको और बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया, उसके घर नहीं जाएंगे, लेकिन छठ बिल्कुल। में क्या कि आप आप बांध खुद के ब खुद चले जाते मैंने हैं। तो ये भी देखा जब मेरी मम्मी करती थी छठ पूजा और मम्मी से मैं यंग रहा करती थी, यंग थी कम से लेकिन वो परवैतिन थी, तो जो मम्मी से उम्र में बड़े भी होते थे वो भी मम्मी का पैर छूते थे। बिल्कुल कहते थे कि आज आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मम्मी बोलती भी थी नहीं आज आपने छठ व्रत किया है तो आपने देवी है, तो जो भी होगा नहीं रहेगा। तो मम्मी तो छोटे थे, लेकिन सही में जो आप कह रहे हैं व्रत करने वालों का जो बहुत ज्यादा बहुत 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 बड़ी बढ़िया चर्चा हुई आज छठ पे। सही। आप सभी को छठ की सब शुभकामनाएं, है ना। और हम लोग कल खरना के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है, पहला दिन है, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चतुर्थी तिथि, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पे है। हाँ Yes. तो चलिए हैप्पी छठ टू Happy एवरीवन, छठ। हैप्पी नमस्ते। नहाए खाए। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार।